जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पर जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण के नाभि के बारे में, जहाँ पे कहा जाता है कि उसके नाभि में ही उसका जीवन था। तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आया, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे रामचरितमानस क्या कहते हैं और हमारे रामायण क्या कहते हैं। देखिए, लोग रावण को आज भी बुराई का प्रतीक के रूप में जानते हैं। रावण दहन इसका ज्वलंत उदाहरण है। रावण तो सिर्फ एक है, दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। राजा धीराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। तो हम उसके नाभि में उसके जीवन की बात कर रहे हैं। अभी इसे कैसे प्राप्त हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो माँ थी कैकसी, उन्होंने इन्हें प्रेरित किया कि देखो, तुम्हारा कुबेर जो भाई है, आज उसके चेहरे का तेज देखो, वो पुष्पक विमान में घूमता है, वो तुम्हारा ही सौतेला भाई है, तुम उस जैसा क्यों नहीं बनते हो। तो यहाँ से उसे प्रेरणा मिली। तो एक जो मान्यता है, एक जो लिखा हुआ है, उसमें यह है कि रावण ने निरंतर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1,000 वर्ष पूरा होने पर वह अपना एक सिर होम में अर्पित कर देता था, और इस तरह 9,000 वर्ष तक वह अपने 9 सिर होम में अर्पित कर चुका था। जब 10,000 पूरा होने को आए तो रावण 10वां सिर काटने को चला था। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से कहा कि हे धर्मज्ञ, तुझे जो वर मांगना है शीघ्र मांग, हम तेरे लिए क्या करें जिससे कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाए। तो रावण ने पहले तो अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने यह वर मांगा कि मनुष्य जाति छोड़ और कोई भी उसका वध नहीं कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने वर के साथ उसके कटे हुए 9 सिर भी उसको वापस कर दिए। अभी ये अलग चीज़ है कि ये सर थे या उसके 9 दोष थे, जो भी था। ये वरदान ऐसे ही बना रहे, इसलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब उस कुंड से अमृत सूख जाता। अब विभीषण की बारी थी, उन्होंने भी तप किया था। तो उन्हें यह वर मांगा कि वो सदा धर्म के कार्यों में लगे रहें, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों नहीं आन पड़े, बुद्धि सदा धर्म में ही बनी रहे। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि दैत्य तो बिना शक्ति के सबको खा जाता है और उत्पात मचाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। अगर इसने वर प्राप्त कर लिया तो बहुत ही विनाश करेगा। तो देवताओं की इस समस्या का हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के जीभ से वही कहलवाया जो देवता चाहते थे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि वह अनेक वर्षों तक सोता रहे, और ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया। वरदान पाने के बाद तीनों भाई अपने पिता के आश्रम में गए और वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी रावण की तपस्या द्वारा वरदान की प्राप्ति। इसमें एक और जो कथा मिलती है, जो सत्य भी हो सकती है और है भी, और उसने, क्योंकि रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, रावण शिव के अनन्य भक्त थे। रामायण में कई जगह इसका उल्लेख भी किया गया है। तो लंका के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है कि शिव ने लंका का निर्माण देवी पार्वती के कहने पर करवाया था, परंतु गृह प्रवेश के समय रावण ने भगवान शिव से लंका दक्षिणा में मांग ली, और यह भी कथा है कि कुबेर से उन्होंने छीन ली। तो ब्राह्मण होने के कारण शिव रावण को मना नहीं कर सकते थे, और मजबूरी बस उन्हें रावण को लंका दी। रावण की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे। एक बार रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 10 बार अपना सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिया।
तो रावण के भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान ने रावण को दशानन होने का वरदान दिया और साथ ये भी वरदान दिया कि रावण के प्राण तब तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि उसकी नाभि पर प्रहार नहीं करता। और रावण के प्राण उसके नाभि में थे। रामायण के युद्ध में प्रभु राम ने कई बार रावण के सर काट दिए थे, कई बार कोशिश की, फिर भी रावण को नहीं मार पाए। अंततः विभीषण के कहने पर प्रभु राम ने रावण की नाभि में बाण मारा, तब जाकर रावण की मृत्यु हुई थी। और यही कारण था कि राम और रावण का युद्ध जो चल रहा था वो थोड़ा सा लंबा खींचा था और रावण उसकी सेना पर और रावण राम की सेना पर बहुत भारी पड़ने लगे थे। तो ऐसे में विभीषण ने राम को ये राज बताया था कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। तो ये थी उसकी नाभि में जीवन की कहानी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।